बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अज़मत मलिक। कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी और मैंने सोचा था ये भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। स्टोरी कुछ यूँ है कि बेटा क्या देखता है, माँ हमसाये के घर से नमक लेने गई है थोड़ा सा। जब माँ आती है वापस तो बेटा पूछता है माँ से, माँ जी आप हमसाये के घर से नमक लेने क्यों गई थी, हमारे घर में तो नमक है। तो माँ बेटे को जवाब देती है, बेटा मुझे पता है हमारे घर में नमक है, लेकिन मैं हमसाये के घर से नमक इसलिए लेने गई थी क्योंकि हमारे हमसाये बहुत गरीब हैं और वो अक्सर हमसे कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, वो हमसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और हम तो कभी मांगने उनसे कुछ गए नहीं। मैं आज नमक लेने इसलिए गई कि उनके दिल में ये ख्याल ना आए कि ये तो हमसे कभी कुछ मांगते नहीं, हम ही हमेशा इनसे कुछ मांगते हैं, और वो हिचकिचाए ना हमसे कुछ चीज़ मांगने में। इसलिए मैं उनसे नमक लेने गई कि वो ये सोचेंगे कि ये भी हमसे कुछ लेते हैं, अगर हम ले लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हमसे हिचकिचाए ना कोई चीज़ मांगते हुए। ये गुफ्तगू हो रही है माँ और बेटे के बीच। सोचें माँ कितनी अच्छे तरीके से अपने बेटे की तरबियत कर रही है। हमारे घर में हमारी गुफ्तगू हमारे बच्चों के साथ कैसे होती है ये हमने देखना है। हम अपने बच्चों को क्या समझा रहे हैं, कहीं हम अपने बच्चों को ये तो नहीं समझा रहे कि आपका वो फ़लाँ ऐसा है उसके साथ नहीं बोलना, आपका वो फ़लाँ ऐसा है उसके साथ ज़्यादा बात नहीं करनी, उसके साथ ज़्यादा मिलना नहीं है। हमसाये तो बहुत दूर की बात है, हमारे जो अपने अज़ीज़ हैं, बहन भाई हैं, हम अपनी औलादों के अंदर बारूद तो नहीं बढ़ रहे उनके खिलाफ़। आपकी औलाद क्या सीखेगी, वही सीखेगी जो आप करेंगे। आप उनके सामने क्या अमल करते हैं, आप उनके सामने क्या गुफ्तगू करते हैं, वो वही सीखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप सोचेंगे कि हमारी औलाद ठीक हो जाए और हम ठीक ना हों, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आप ठीक होंगे तो आपकी औलाद ही ठीक होगी ज़रूर, अगर आप ठीक होंगे तो आपकी औलाद भी ज़रूर ठीक होगी, आपके बच्चे भी ज़रूर ठीक होंगे। लेकिन अगर आप अपने ऊपर मेहनत नहीं करेंगे और आप सोचेंगे कि कल को हमारे बच्चे ठीक निकलेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आपने बीज गंदम का बोया है और आप काटोगे चावल, ये तो हो नहीं सकता। गंदम का बीज बोया है तो गंदम ही काटोगे, चावल नहीं काट सकते। हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए, ज़रूर समझाना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं समझता हूँ अपने आप को समझाना चाहिए। समझाने की तो मैं कहता हूँ ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप रोल मॉडल हो अपने बच्चों के लिए, आप उनके सामने वो फेल करें कि जो आप चाहते हैं कल को वो हमारे सामने करें, या फिर कल को वो हम जैसे हों। आप उनके सामने अपने बहन भाइयों के, अपने आसपास, अपने रिश्तेदार सभी लोगों की बुराइयां करेंगे और आप कहेंगे कि हमारे बच्चे अच्छे हों, वो कल को ऐसा ना करें, वो अपने बहन भाइयों की बुराइयां नहीं करें, आपस में बिल्कुल इत्तेहाद के साथ रहें, अच्छे तरीके से रहें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद कहा गया है। बच्चा ज़्यादा सीखता है अपनी माँ से, अपनी फैमिली से, उसके बाद अपने बाप से, उसके बाद माँ का दर्जा 75% है, 75% माँ का दर्जा है। तो आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा अपनी औलाद के लिए। अगर आप रोल मॉडल नहीं बनेंगे तो आप ये मत तवक्को रखें कि हमने उसको अच्छे स्कूल में डाला है और कल को वो हमारा बेटा एक अच्छा पाकिस्तानी एक अच्छा शहरी निकलेगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। अपना ख्याल रखें। मेरे चैनल का भी वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें।